यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभम् खलानां दण्डकृद्यौसौ शंकरः तनोतु मे। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी भगवान की विनती कर रहे हैं। इस विनती के माध्यम से अखिल ब्रह्मांड को ब्रह्मा जी जीवन की वास्तविकता बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, आत्मकृत विपाकम भुंजानाम, अर्थात जो पाप है प्राणियों का, वो दुखों का परिणाम है, और जो प्राणी द्वारा पुण्य किए जाते हैं उसका परिणाम सुख होता है। प्रश्न ये उठता है कि यदि पाप का परिणाम दुख या कष्ट है और पुण्य का परिणाम सुख है, तो अनेक संत महात्मा सिद्धजन योगी जन तपस्वी जन दिन रात भगवान की आराधना करते हैं, दिन रात भक्ति में लीन रहते हैं, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण करते रहते हैं, एकांतिक आराधना करते हैं, गुफाओं में तन्मय होकर भगवान की भक्ति करते हैं। किंतु देखा गया है कि किन्हीं किन्हीं महात्माओं को, सिद्धजनों को, योगी जन को अनेक व्याधियां, अनेक बीमारियां ग्रसित किए रहती हैं। वे नाना प्रकार के शारीरिक कष्ट पाते हैं, और दूसरी ओर कुछ दुष्ट जन, कुछ पापी जन, कुछ दुराचारी जन ऐसे होते हैं जो नाना प्रकार के सुखों का भोग करते हैं, चकाचक ऐश्वर्य की उपलब्धि है उनको, पाप कर्म करते हुए भी उनका बड़ा नाम है, बड़ी संपत्ति है, नाना प्रकार के सुखों का भोग करते हैं और आनंद की अनुभूति होती है उनको। तो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि जो पूर्व जन्म के संचित पाप और पुण्य हैं, उनकी पूंजी के कारण, उस पूंजी के कारण, उन पूर्व जन्म के पुण्य या पाप कर्म के कारण भले ही इस जन्म में कोई प्राणी साधु हुआ हो, सन्यासी हुआ हो, तो दुख पाता है, और पापी है जो इस जन्म में वो पूर्व जन्म में किए गए पुण्य की संचित राशि के कारण सुख और आनंद पाता है। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। किसी स्त्री के एक शिशु ने जन्म लिया, उस मां ने उस बच्चे को लोक लाज के भय से झाड़ियों में जाकर छिपा दिया। कुछ नागरिकों ने देखा
और उस बच्चे को अनाथालय में जाकर दे दिया। एक बहुत बड़े व्यवसायिक घराने के सेठ जी, जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनके कोई संतान नहीं है। वे अनाथालय किसी बच्चे को गोद लेने गए। अनाथालय ने उस नवजात शिशु को उन बहुत बड़े उद्योगपति को उस बच्चे को दे दिया और वे उद्योगपति, वे सेठ जी अनाथालय से गोद लेकर उस बच्चे को चले गए। अब देखिए, बच्चे ने अभी कोई कर्म नहीं किया, अभी तो जन्म ही लिया है, और जन्म लेते ही उसे उद्योगपति ने गोद में ले लिया, उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। और जैसे उस उद्योगपति ने उस बच्चे को पुत्र के रूप में स्वीकार किया, जन्म लेते ही वो बच्चा अरबपति हो गया। जबकि अभी वर्तमान में उस बच्चे ने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, ना ही कोई बुरा कर्म किया, परंतु भाग्य ने ऐसा पलटा खाया कि जन्म लेते ही वो बच्चा अरबपति हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बालक का यह कर्म आज का नहीं है, अपितु वह उसके जन्मों जन्मों के कर्मों से जुड़ी हुई पुण्य की श्रृंखला का परिणाम है। तो इस प्रकार जैसा कर्म पूर्व जन्म में किया गया है, उसका फल इस जन्म में भुगतना पड़ता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध और तीसरा क्रयमाण। आज जो हम कर्म कर रहे हैं उसका नाम है क्रयमाण। आज हमने आपने शुभ कर्मों का बीज रोपा, और ऐसी कोई फसल नहीं होती कि बीज होते ही वो फसल देने लगे, बीजारोपण करते ही फसल उत्पन्न हो जाए। ऐसा ही इस संसार में ये नहीं है कि आज कर्म किया और तुरंत फल मिलने लगे। अरे आज आपने कर्म किया है जिसे क्रयमाण कहते हैं, तो ये धीरे धीरे संचित होगा, धीरे धीरे संचित होकर आपके खाते में चढ़ता जाएगा। और जो आपके खाते में धीरे धीरे संचित होकर जमा हुआ है कर्म, इसी को संचित कर्म कहते हैं। और जब यही संचित कर्म अपना फल देना प्रारंभ कर देते हैं तो उसी को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और प्रारब्ध का जो कर्म है वो भोगना ही पड़ता है। जो कर्म किया गया है उसको भोगना पड़ता है, क्योंकि वो तुम्हारा ही कर्म फलीभूत हुआ है। इसके लिए कोई दूसरा उत्तरदायी नहीं है। अगर आपने पुण्य किया है, आपके खाते में पुण्य रूपी धनराशि जमा है, तो आपको सुख मिलेगा। और यदि आपने पाप किए हैं पूर्व जन्म में तो दुख भोगना पड़ेगा। दुख भोग कर आपको आपके पाप कटेंगे
और सुख भोग कर आपके किए गए पुण्य खर्च होंगे, पुण्य कटेंगे। तथा अतः ऐसे संत जो वर्तमान में दिन रात सीताराम सीताराम, राधे श्याम करने में लगे हैं, दिन रात भजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उनके भजन से संचित कर्मों का प्रभाव ऐसा हो गया है कि वे मुक्त होने की स्थिति में हैं और अब उन्हें दोबारा संसार में नहीं आना है। तो जब उन्हें दोबारा संसार में नहीं आना है तो उनके अनेकों पूर्व जन्मों के जो अशुभ कर्म हैं वह अपना प्रभाव दिखाने के लिए एक साथ टूट पड़ेंगे और जब वो एक साथ टूटेंगे तो उनको व्याधियों का सामना करना पड़ेगा, बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, ताकि पूर्व जन्म के सभी कर्मों का भोग करके वे मुक्त हो जाएंगे। इसलिए वो तपस्वी संत, क्योंकि उनको अगला जन्म नहीं होना है, उनकी तपस्या का इस जन्म में ऐसा प्रभाव हो गया है, तो अच्छे बुरे कर्मों को वो इसी शरीर से भोग करके हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। जब तक प्राणी के कर्मों का भोग बकाया है तो जीव का आना जाना इस संसार में लगा रहेगा। इसको एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे आपका अपने शहर गांव में कई लोगों को उधार देना है या आपको उनसे उधार पाना है और अब आप कहीं जा रहे हैं, तो जिस समय आप तैयार हैं जाने के लिए उसी समय आपसे आकर कोई कहता है कि बंधुवर हमारा उधार लौटा दें, हमें धन की आवश्यकता है। तो आपने कहा कि भैया हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, जैसे ही वापस आएंगे आपका तुरंत चुकता कर देंगे। तो वो व्यक्ति आपका निवेदन मान सकता है, किंतु यदि आप कहीं विदेश जा रहे हैं, हमेशा के लिए जा रहे हैं या वहीं बसने जा रहे हैं, तो कर्जदार किसी भी दशा में आपके निवेदन को स्वीकार नहीं करेगा। कहेगा भैया पहले हमारा कर्ज दे दो, फिर जहाँ जाना हो वहाँ चले जाना। ठीक इसी प्रकार से यदि आपका पुनः जन्म होने वाला है तो कर्म धीरे धीरे फल देंगे। चलो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भुगत लेंगे, परंतु जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना है तो जितने शुभ अशुभ कर्म हैं सब एक साथ फल देने की इच्छा रखते हैं, सब एक साथ फल देने को टूट पड़ते हैं। इसलिए जो सिद्ध कोटि के संतजन मुक्त होने की स्थिति में आ गए हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सभी शुभ अशुभ कर्म अनेकों कष्टों, शारीरिक व्याधियों, बीमारियों आदि के रूप में अपना फल देना शुरू कर देते हैं। और इसी प्रकार जितने पुण्य हैं, अगर उन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य किया है तो वो भी अपना फल देना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात सुख देना प्रारंभ कर देते हैं।
बहुत बड़े बड़े नेता, अभिनेता, उद्यमी, विख्यात हस्तियां, नामचीन व्यक्ति जब किसी संत के सामने नतमस्तक होकर जय जयकार करते हैं तो यह उस संत का, यह उस महापुरुष का शुभ कर्मों का परिणाम होता है। और जब शुभ अशुभ दोनों कर्मों का भोग समाप्त हो जाता है तब संत मुक्त हो जाता है। इस बात को संतजन भली भांति जानते हैं। इसलिए संतजन कभी घबराते नहीं हैं। संत अपने प्रारब्ध को, प्रारब्ध की गति को समझकर प्रसन्नता से भोगते हैं और हम संसारी दुख को रो रो कर भोगते हैं। क्या करें महाराज, बड़ी समस्या है, कुछ उपाय बताइए। जरा सा दुख पड़ा, ज्योतिषी के पास भगे, तांत्रिकों के पास भगे, पंडित पुरोहितों के पास भगे, और अगर सुख हुआ तो इतराने लगे। तो संसारियों की ये स्थिति है कि वो दुख में तुरंत व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं और सुख पर फूले नहीं समाते हैं। किंतु संत जन निष्प्रय रहते हैं। वो अपने कर्मों की गति को, अपने प्रारब्ध को समझकर प्रसन्नतापूर्वक सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ के सिद्धांत पर अपने जीवन के सुख और दुख भोगते हैं। अब तीसरा सूत्र, ब्रह्मा जी हृदबाग व पद्य विदधन नमस्ते, इसकी बात करते हैं। अर्थात मनसा वाचा कर्मणा एक होकर भगवान को नमन करना चाहिए। इस सूत्र की चर्चा अब हम आगे करने का प्रयास करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।